देखो क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लासा उनके मासा का 12 गुना है, यानी कि जो उसका एलसीएम है वो उसके एचसीएफ के 12 गुना के बराबर है। ये क्वेश्चन में दे रखा है। आगे लिखा है मासा तथा लासा का योग 403 है, यानी कि एलसीएम प्लस एचसीएफ का जो सम है वो 403 के बराबर है, 403। तो यहाँ से एल को अगर मैं पुट कर दूँ नीचे वाले इक्वेशन में, इस एल को अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूँ तो मुझे मिल जाएगा एच की वैल्यू 13H, 12H प्लस 1H 13H बराबर 403। तो एच की वैल्यू कितना आ गई, आपको चमका यहाँ से। एच बराबर हो जाएगा 13 तिया 39 और 13 एकम 13, 31 हो जाएगा। यार लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, एक्चुअली मैं माउस से लिख रहा हूँ ना, अभी राइटिंग पैड है नहीं मेरे पास। तो 31 हो गया आपका एच की वैल्यू। अब ये बताओ, एच मिल गया तो एल भी मिल जाएगा। इसको मैं पुट कर दूंगा ऊपर वाले इक्वेशन में, इसको ऊपर वाले इक्वेशन में पुट कर दूंगा तो एल बराबर कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 12 इंटू 31। ठीक। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि दो संख्याओं का जो मल्टीपल होता है वो एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। पहला संख्या क्या है, 93। तो 93 और दूसरा संख्या को मैं मान लेता हूँ एक्स इंटू एक्स, ये बराबर होगा एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लाई के। एचसीएफ कितना है 31 इंटू एलसीएम कितना है 12 इंटू 31। तो यहाँ से एक्स निकल गया दूसरा संख्या। यहाँ से यार काट लो, 31 से 3 बार जाएगा, 31 तियाँ 93 होता है, और 3 से 12 कट जाएगा, 3 चौक 12। एक्स बराबर हो जाएगा 31 गुणे 4 आजकल कितना होता है, 4 एक कम 4, 4 तिये 12, 124 होगा। एक्स बराबर 124। ठीक है। देखो इसमें जो ए लाइन मैंने लिखा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दो संख्याओं का मल्टीपल हमेशा उसके एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीपल के बराबर होता है। ये मैंने पिछली वीडियो में बताया है। अगला क्वेश्चन है, 6 घंटियाँ एक साथ बजनी शुरू होती है, फिर 2, 4, 6, 8, 12 सेकेंड के अंतराल पर बजती है। 30 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बजेंगी। बढ़िया क्वेश्चन है। देखो 6 घंटियाँ एक साथ बजनी शुरू होती है, फिर इसके अंतराल में बजती हैं, 2, 4, 6, 8, 12 के अंतराल में बजती हैं। अगर मैं इसका एलसीएम निकाल दूं तो एलसीएम एक ऐसा नंबर होगा जो कि सेम टाइम में सारी बजेंगी। इनका एलसीएम कितना आएगा, इनका एलसीएम आएगा 120। 120 ही आएगा, हाँ 120 आएगा। तो 120 सेकेंड आया है। 120 सेकेंड का मतलब है कि एक ऐसा टाइम है, इस सेकंड में सारी घंटियाँ एक साथ बजने लगेंगी, क्योंकि इनका एलसीएम है। एलसीएम का मतलब यही होता है। इसको मिनट में बदलूंगा तो इसको लिख सकता हूँ मैं 2 मिनट। 120 सेकंड को मैं लिख सकता हूँ 2 मिनट। 2 मिनट में सारी घंटियाँ एक साथ बजने शुरू हो जाएंगी। तो पूछा है क्वेश्चन में 30 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बजेंगी। तो हर 2 मिनट में एक साथ बज रही हैं, तो 30 मिनट में 15 बार बजेंगी। सिंपल भाग दे देंगे यार, 30 में 2 का भाग दे देंगे। ठीक है। तो 30 में अगर 2 का भाग दोगे तो आ जाएगा 15, यानी कि 15 बार तो एक साथ बजेंगी। और आप आंसर लगा दो कि 15, हो जाएगा आपका गलत। गलत हो जाएगा, सही नहीं है। क्यों गलत है मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इसने जो शुरू में दे रखा है ना 6 घंटियाँ एक साथ बजनी शुरू होती है, जब ये मुझे घंटियाँ दिया था तो एक साथ बजा के दिया था, तो उसको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, +1 करना पड़ेगा, क्योंकि शुरू वाला इसमें नहीं आया है। 15 नहीं 16 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। इस पर ध्यान रखना कि ये जो शुरू में बजा के देता है वो काउंट नहीं आता है इसमें, उसको हमें अलग से काउंट करना पड़ता है। अगले को, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 9/2, 21/4 और 33। देखो 9/2 ये तो ठीक है, 21/4 ये भी ठीक है, इसको भी लिख ले रहा हूँ। 33 को 33/1 लिख सकता हूँ, किसी के बटे 1 लिख सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। तो मैंने बताया है एचसीएफ निकालना है, तो ऊपर वाले का क्या निकालोगे, एचसीएफ, और नीचे वाले का क्या निकालोगे, एलसीएम। दोनों का निकाल के भाग कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। ये पिछले को मैंने वीडियो में बताया हुआ है। 9, 21, 33 का एचसीएफ क्या आ जाएगा, 3 आएगा, 3 सब में कॉमन है। और 2, 4, 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा यार, 4 में सबका भाग चला जाएगा। तो 3/4 इसका आंसर हो गया। पिछली वीडियो में सब बताया हुआ है मैंने। चलता हूँ अगले क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन है दो संख्याओं का योग 36 है तथा उनका मासा व लासा क्रमशः 3 और 105 है, तो दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, कोई भी संख्या अगर a/b के रेशियो में होता है, अगर किसी भी रेशियो में हम उसके HCF से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो संख्या मिल जाती है हमें। ये हमने पिछली वीडियो में बताया हुआ है। तो मैं संख्या को 3a और 3b मान सकता हूँ। तो 3a और प्लस 3b इक्वल टू 36 ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। a और b रेशियो में मान लिया मैंने संख्या को, ठीक है। तो यहाँ पे जो a प्लस b का सम आएगा वो 12 आ जाएगा। a प्लस b क्या है, रेशियो है दोनों संख्या का। ये आ गया 12। अब देखो आगे क्या है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो दोनों रेशियो का मल्टीप्लाई होता है a इंटू बी, ए बराबर होगा LCM बटे HCF के। LCM कितना है 105 और LCM HCF कितना है 3। यहाँ से काट के आ जाएगा 3 3 का 9, 3 5 15। अब देखो हमसे पूछा क्या है, दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योग। व्युत्क्रम कितना हो जाएगा 1/3 है प्लस 1/3 भी, इसी का तो वैल्यू पूछा है, व्युत्क्रम का योग पूछा है। तो यहाँ से थोड़ा सॉल्व कर लो, 1/3 कॉमन ले लो यार, 1/3 दोनों साइड है तो 1/3 कॉमन ले लो। तो अंदर क्या बच जाएगा, a प्लस b और नीचे बच जाएगा ab, ठीक है। अब हमें देखो a प्लस बी की भी वैल्यू पता है, पुट कर देते हैं। 1/3 तो बाहर है ही। a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 12 है, यहाँ पे मैंने निकाला है तो 12 यहाँ पे रख लेता हूँ। और ab की भी वैल्यू पता है, इसको 12 लिख लेता हूँ, यार लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। ab को भी लिख लेता हूँ, ab कितना है 35 है, निकाल रखा है आपने यहाँ पे, इसको भी यहाँ पुट कर दो। तो 12 और 3 से देखो कैंसिल हो जाएगा, 3 चौक 12, तो आंसर कितना हो जाएगा, ये 4 बार कट जाएगा यहाँ से, तो आंसर हो जाएगा 4/35। ऑप्शन डी सही है। देखो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया हुआ है ये चीज़ कि आपको अगर किसी भी दो नंबर का रेशियो मालूम है, अगर उसके HCF से मल्टीप्लाई करते हो तो हमेशा क्या आ जाता है, हमेशा आपको मिल जाएगा कि आप उस नंबर को फाइंड कर जाओगे, ठीक है। तो ऑप्शन डी सही है इसका। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसे 4, 5, 6 और 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रमशः 2, 3, 4 और 5 आता है। मतलब 4 से किसी संख्या से अगर 4 को किसी से डिवाइड कर रहे हैं तो शेषफल 2 आता है, 5 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल 3 आता है, 6 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल 4 आता है और 7 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल 5 आता है। ऐसे संख्या को बताना है। तो बहुत ही आसान है। देखिए इसमें एक चीज़ आप कॉमन देखोगे कि अगर 4 से डिवाइड कर रहे हो या 5 से डिवाइड कर रहे हो तो जो शेषफल आ रहा है, जैसे 4 से डिवाइड करने पे 2 आ रहा है, 5 से डिवाइड करने पे शेषफल 3 आ रहा है और 6 से डिवाइड करने पे शेषफल 4 आ रहा है, 7 से डिवाइड करने पे शेषफल 5 आ रहा है। लेकिन जो इनका डिफरेंस होगा ना, जिससे भाग कर रहे हो और जो शेषफल आ रहा है, इनका जो डिफरेंस है ना वो सेम है। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। देखो डिफरेंस मतलब 4 में से 2 जाएगा 2 आएगा, 5 में से 3 आएगा 2 आएगा, 6 में से 4 जाएगा 2 आएगा। डिफरेंस जो है वो सेम है सब में। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करोगे, पहले इसका निकाल लो जो 4, 5, 6, 7 से विभाजित कर रहे हो, इसका निकाल लो LCM। LCM कितना आएगा सोच के बताओ, 4, 5, 6, 7 का LCM कितना होगा। देखो LCM निकालना मैंने बताया है आपको पिछले वीडियो में, खींच के निकालो इस तरह से, तब तक काटो जब तक कि सारे नंबर कट नहीं जाते हैं, ठीक है। तो 2 से काटोगे तो ये 3 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। फिर आप 2 से काटोगे, फिर 5 से काटोगे, फिर 3 से काटोगे, फिर 7 से काटोगे। तो जब इनका मल्टीप्लाई करोगे 2 दूना 4, 25, 20 या 60, 60 गुणे 7 कितना होता है आजकल 420, ठीक। 420 ये जो आया ना, ये नंबर एक ऐसा नंबर है जो 4, 5, 6, 7 सबसे डिविजिबल है। लेकिन ये जो 2 शेष आ रहे हैं ना सब में, 2 सब में जो कॉमन है, इसको माइनस करना पड़ेगा यहाँ पे, और माइनस करोगे तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 418। समझ में आया आपको। 4, 5, 6, 7 से जो आपने
एलसीएम करके निकाला है, एक ऐसा नंबर है जो कि 4, 5, 6, 7 सबसे डिविजिबल है, लेकिन हमेशा शेष आएगा जब उसके आप जो डिफरेंस है उसको माइनस कर दोगे। तो 2 घटाना पड़ेगा, 418 हो जाएगा इसका आंसर। इसको दिमाग में रखना, कई बार क्वेश्चन आया है ये वाला। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 के अनुपात में है। यदि उनका एलसीएम 240 हो तो दोनों संख्या में से सबसे छोटी संख्या बताना है। ये बताओ, अगर मुझे अनुपात मालूम है तो संख्या को क्या मैं h का मल्टीप्लाई करके मान सकता हूँ? अगर h हमारा HCF है तो संख्या को मैं 3h और 4h मान लूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है, मान सकता हूँ। तो इसको लिख ले रहा हूँ कि संख्या जो हमारा है वो 3h और 4h है, मान सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी हो जाएगी मानने से। संख्या हमने मान लिया 3h और 4h है, तो हमें पता है कि दोनों संख्याओं का जो मल्टीप्लाई होता है वो एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। तो 3h इंटू 4h, ये दोनों संख्या है, दोनों संख्या का जो मल्टीप्लाई होगा वो एलसीएम 240 और एचसीएफ h के बराबर होगा। यहाँ से h निकल गया हमारा, h से h एक कैंसिल हो गया, h बराबर कितना हो जाएगा? 12 दूनी 24, 20 आ गया। h बराबर 20 आ गया तो संख्या नहीं निकल जाएगा यार, पहला संख्या हो जाएगा 20 या 60 और दूसरा हो जाएगा 20 से 80, लेकिन छोटा वाला पूछा है तो 20 या 60 हमारा आंसर हो गया। बहुत ही आसान है, ठीक है।